अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज का वीडियो का मौजू ये है कि एमआईएम में जो टिकट के बंटवारे हो रहे हैं उसको लेकर जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है सोशल मीडिया में या ऑफिस के बाहर, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसे ज़रूर देखिएगा और इसमें जो सवाल उठे हैं वो आपके मन में भी आ रहे होंगे और इन सवालों का जवाब हमें ढूँढना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसका मकसद क्या है, इसके पीछे की साजिश क्या है। देखिए, जिस तरह से एमआईएम ने पिछले कई सालों में अपनी मेहनत से ये जो मकाम पाया है और जो लोगों पे के दिलों पर जो राज किया है और दिन ब दिन लोगों के नज़रिए बदलते जा रहे हैं, उसके बहुत अहम कारण हैं। और उन कारण में सबसे अहम है कि हमारे जो मसाइल हैं उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। जैसा पिछले दिनों आपने देखा कि आरजेडी के तेजस्वी यादव को जब मुसलमान के मसाइल के बारे में उनके साथ में जो हो रहे जुल्म के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा विकास पर है। तो ये लोग बड़े मतलब चालाकी से ये जो मुसलमानों के वोट के ठेकेदार हैं, या जिस पर कब्ज़ा करके बैठे हैं कई सालों से, ये बड़ी चालाकी से अपना रास्ता अलग से निकाल लेते हैं और मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस बात की मुसलमानों के अंदर कैफ़ियत थी कि वो परेशान थे कि हमारी बातें कौन करेगा, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ कौन उठाएगा। तो जिसमें सबसे पहले एमआईएम का नाम आता है और असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है। तो उन्होंने अपने मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद किया, उनके मसाइल को उठाया और जिसकी वजह से लोगों के दिलों में अ, मतलब ये मोहब्बत आई। और उनमें एक मैं भी हूँ जो एमआईएम से मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो एमआईएम के दीवाने यानी मजलिस के दीवाने रखा है। तो इसलिए कोई अंधभक्ति नहीं। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को मैं ये कह दूं कि इस तरह के हालात अब आएंगे, नज़र आएंगे, क्योंकि पार्टी बड़ी हो रही है। और मैं एमआईएम का कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन पसंद करता हूँ। और मेरे जैसे जमशेदपुर में बहुत सारे लोग हैं जो एमआईएम को पसंद करते हैं और लोगों का नज़रिया बदलता जा रहा धीरे धीरे। और बिहार में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो टिकट के बंटवारे को लेकर के हंगामा हो रहा है, उस पर आते हैं कि मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब जो हैं, देखिए, आलमी दीन हैं और हम आलमी दीन का एहतराम करते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं दीन को अलग रखना चाहता हूँ और राजनीति को अलग रखना चाहता हूँ। दीन का राजनीति से इस तरह का लेना देना नहीं होता। और आलमी दीन सही रास्ता बताएं लोगों को, बिल्कुल, लेकिन राजनीति करके गलत इल्ज़ाम लगाना ये गलत है। अभी मौलाना सालिम चतुर्वेदी ने इस्तीफ़ा दिया है पार्टी से और मतलब उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद एक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। देखिए, पहली बात तो इन्नल्लाह मआ साबिरीन, सब्र से काम लेना चाहिए। और ठीक है, उसका इंतज़ार कब तक होगा ये आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। हो सकता है पार्टी कुछ बेहतर सोच करके आपको टिकट नहीं दी हो और इसके आगे चल कर के आपको फ़ायदे होते अगर आप ईमानदारी से रहते। लेकिन आपके बयान, माफ़ी चाहूँगा, माज़रत है कि आपके जो बयान आ रहे थे, हमने इंटरव्यू वगैरह में देखा, जिसमें आपने पहले ही कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं फिर सोचूंगा, यानी कि आपका मकसद ही यही था। और जैसा कि मैंने वीडियो में देखा, मैं फिर कहूँगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं उस एरिया में जा कर के मैंने स्कूल खोला या मकतब खोला और मैंने पढ़ाई करवाई वहाँ के लोगों को, फिर वहाँ पे रह कर के एमआईएम का प्रचार प्रसार किया। और एक वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि जब असदुद्दीन ओवैसी को कोई नहीं जानता था, मैंने ऑफिस लेकर के खोला, लोग मजाक उड़ाते थे। तो ये थोड़ी आपने ज़्यादा कह दी मौलाना साहब, ऐसा नहीं है। असद साहब को आज नहीं बरसों से लोग जानते हैं और असद साहब की वजह से जो है ना एमआईएम अपने
इस रुतबे में आया है और बिहार में अख्तरुल रहमान साहब ने जो कुर्बानी दे करके मतलब जो एमआईएम को खड़ा किया है और उसको हम सब लोग जानते हैं। आपकी बातें बहुत ही गलत थी और वो इंटरव्यू मैंने देखा और मुझे बुरा लगा। मैं वीडियो पहले ही बनाना चाहता था, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊं, क्योंकि अब जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो गलत है। आपको अल्लाह के बारगाह में खड़े होकर जवाब देना होगा कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि टिकट बेचा जा रहा है, तो ये टिकट आपको लेने से पहले नज़र नहीं आ रहा था। जब आपको टिकट नहीं मिली तभी आपको ये नज़र आया। तो ये जब सब झूठ आप बोलेंगे आप आलिम दीन हो करके, तो कितनी गलत बात है। अगर आपके पास सबूत है तो बिल्कुल आप पेश करें आवाम के बीच में। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल इमाम से हम सब लोगों को मुंह मोड़ना चाहिए, लेकिन गलत बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए। तो जो बातें हो रही है या और भी वीडियो आ रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं और मकारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट बेचा जा रहा है, तो ये गलत है, एक बिल्कुल सरासर गलत है। अगर है तो आप सबूत पेश कीजिए। हाँ, टिकट क्यों दिया गया, आपको क्यों नहीं दिया गया, जिन्हें दिया गया वो क्यों दिया गया। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीका होता है, सर्वे कराई जाती है। और जैसा कि मैं तो एमआईएम में हूँ नहीं, लेकिन अख्तरुल रहमान साहब से जब लोगों ने पूछा कि टिकट उनको मिल रही, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सर्वे करेंगे और जब सर्वे होगा, और कई बातें ध्यान में रखी जाती है, उसके मतलब बिना पर ही ये जो है टिकट बंटवारा होता है। अगर सर्वे में आया होगा कि भाई ये कैंडिडेट नहीं जीत सकता, ये इसके ज़्यादा समर्थन में है लोग, पब्लिक, तो तब जाके के टिकट दी जाती है। और एक और भी बात है कि हर कोई एक टिकट का दावेदार होता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, और मैं यही कहूँगा कि हर कोई टिकट की दावेदारी करता है, लेकिन इलेक्शन लड़ना एक अलग मैटर होता है। उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए और पैसे होने चाहिए। आजकल आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन यूं ही नहीं लड़ा जाता है, उसमें भी काफ़ी लाखों रुपए खर्च होते हैं। अरे अख्तरुल रहमान साहब का एक बयान आया था कि एक टाइम में किसी को टिकट दे दी गई थी, और वो एक पम्पलेट भी नहीं, मतलब पम्पलेट भी नहीं छपा पाया। तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि मतलब एक ना गाड़ी हो, ना प्रचार करे और पार्टी का टिकट बर्बाद हो जाए, जीती हुई सीट हार जाए इंसान। तो पैसे आज के ज़माने में कितनी ज़रूरत है, ये आप जो बेहतर जानते हैं। तो रही बात, अब कुछ लोग सोशल मीडिया में रायता फैलाए हुए हैं कि इंडिपेंडेंट लड़िए मौलाना साहब, इंडिपेंडेंट लड़िए। बिल्कुल लड़ना चाहिए, ये उनका हक है, और पता भी चल जाएगा। जहाँ तक मैंने जितने सारे वीडियो देखे हैं बिहार से आते हुए, उसमें जिस तरह की बातें आई हैं कि एमआईएम किसी को भी, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लोगों ने यहाँ तक कहा कि किसी को गले में भी पट्टा बांध दिया जाए तो आवाम जिताएगी, क्योंकि अब लोगों की दीवानगी एमआईएम के लिए बढ़ती जा रही है। तो मौलाना साहब, मैं यही कहूँगा, सब्र की करते थोड़ा सा, तो शायद आने वाले वक्त में आप अलग परचम लहराते। लेकिन आपने पार्टी को छोड़कर गलत किया, क्योंकि आप किसी और पार्टी में जाएंगे, क्योंकि मकसद आपका अब पॉलिटिकल है, या आप निर्दलीय लड़ेंगे। कौम की खिदमत नहीं है, तो ये बरगलाने की कोशिश ना करें कि कौम की खिदमत के लिए मैं आया। तो आप अपने मकसद के लिए आए थे पार्टी में। मैं फिर माजरत चाहूँगा, लेकिन यही हकीकत है। तो दोस्तों, इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो आ रहे हैं, और सावधान रहिए। और ये वक्त अपनी क़यादत खड़ी करने का है, और पार्टी में जब फैसले लिए जाते हैं तो बहुत सारे मतलब पहलुओं पर ध्यान रख करके फैसला लिया जाता है। तो इसलिए सिर्फ एमआईएम, मैं यही कहूँगा, मजलिस के दीवाने हैं हम, किसी और के नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में कुछ नए सवाल लेकर के, जो मजलिस के बारे में होंगे, या मुसलमानों के मसाइल होंगे, या फिर जो आज के जो पॉलिटिकल माहौल है वो उसके बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।